खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। गिनती शुरू। 11 नशिस्तों पर 22 उम्मीदवारों में मुकाबला। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के 4 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जबकि खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 उम्मीदवार हैं। 7 PTI की जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद और अल्लामा नूरुल्लाह कादरी शामिल। PTI के बाकी जनरल उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान भी मैदान में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम 45 अरकान ने वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिर में वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खारिज पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हल्फबर्दारी का मामला अदालत जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हल्फबर्दारी चैलेंज कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हल्फबर्दारी चैलेंज की। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। दूसरी जानब स्पीकर KP असम्बली का चीफ जस्टिस को ख़त गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ख़त में बाबर सलीम स्वाति ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 130 और 255 की रोशनी में स्पीकर खुद मुख्तार आइनी अथॉरिटी है। गवर्नर ने हल्फ लेकर आइनी हदूद से तजावुज़ किया। तिबी शोबे में इनकलाब लेकर आएंगे। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तकरीब से खिताब का। वज़ारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जैसे मेयर कराची बनकर मेहनत की, वैसे ही आज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वज़ीर आज़म ने कायदाना सलाहियतों में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के विजन को काबिल अमल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। वज़ीर सेहत ने कहा कि बढ़ती आबादी वतन अजीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ नर्सिस की कमी है, हालात ठीक नहीं। 68% बीमारियों का ताल्लुक पीने के गंदे पानी से है। गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ग्यारह में कत्ल होने वाली खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़वाजी ताल्लुक़ नहीं था। अवाम को हक़ाइक़ के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा है कि नौबेहाता जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। खातून 5 बच्चों की माँ थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4 से 5 बच्चे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कबायली सरदार समेत 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात करा रही है। रियासत हमेशा मज़लूमों के साथ रही है। इस केस में भी रियासत मज़लूमों के साथ है। DSP को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि मामले से हुकूमत को आगाह करते। मैं इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहा हूँ। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IT पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर खातून और मर्द की कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई। नमूने हासिल कर लिए गए। कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज 7 कज़ई पेश। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। बलूचिस्तान में लड़की का मुबैना जिरगे के हुक्म पर कत्ल इंसानियत सोज है। ये गैरत के नाम पर नहीं बल्कि खुद गैरत का कत्ल है। वज़ीर इंसानी हकूक़ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं
कोई रस्म रिवायत या निज़ाम औरत के कत्ल का जवाज़ नहीं बन सकता। ऐसी बर्बरियत महज़ब मुआशरे में नाकाबिले कबूल है। बलूचिस्तान हुकूमत से सख्त और इबरतनाक कार्रवाई की तवक्को है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म वज़ीर आला के भी आखिरी मोहलत के बावजूद आज भी पेश न हुए। अदालत ने उनके हाथ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमती अदम ताउन पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी का केस दीगर अहम मुकदमात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था। हालांकि उनकी छुट्टियाँ आज से शुरू हो रही थीं। जज ने वाज़ेह किया कि अगर कोई जज चाहे तो भी छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने हुकूमत को तनबीह करते हुए कहा कि अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस रवैये पर वफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा जेल हुकाम ने मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। अरमगान ने अदालत की जानिब से दी जाने वाले मुकदमे की नकूल लेने से इनकार कर दिया। अदालत का बरहमी का इजहार इस्तफसार किया कि नकूल क्यों नहीं लेना चाहते। मुलजिम ने जवाब दिया, जब तक मेरा वकील मौजूद नहीं होगा मैं मुकदमे की नकूल नहीं लूँगा। मुलजिम अरमगान की कस्टडी अदालती इजाज़त के बगैर वापस ले जाने पर जेल हुकाम पर बरहम। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। शौदे की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। कहा FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही FIA को मज़ीद मराहत दी जाएंगी। वाशिंगटन में भारतीय यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का दबंग ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरबख्श सिंह पन्नू ने कहा कि वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना दहशतगर्द सरगर्मियों का गढ़ है। 2024 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। 15 अगस्त को वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के बाहर रैली निकाली गई। भारतीय झंडे को नजर आतिश किया गया। गुरबख्श सिंह पन्नू ने कहा कि सिख बरादरी आलमी सतह पर हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में मुत्तहद और पुरअज़्म है। पंजाब में मानसून का चौथा ताकतवर स्पेल तैयार। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बरसाती नाला शहरी की गाड़ी बहा कर ले गया। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और मियाँवाली समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, जेलम और गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और मकामी नदी नालों में तग़यानी का खतरा बढ़ गया। रेस्क्यू इदारों ने फ्लड कंट्रोल मराकज़ और दीगर मुतल्लिका महकमों को किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी। शहर कायद में सुरमई बादलों का बसेरा, मतला बरालूद। कराची में कल से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सैलाबी रेले रिहायशी और ज़रई अराजी को तहबाला करने लगे। बिहाड़ी के नवा में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रुकबे पर काश फसलें और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी।
NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस 216 अफराद जान से गए, 582 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 779 मकानात तबाह हुए, जबकि सैकड़ों वेशी भी सैलाबी रेलों में मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबती तैयारा ढाका में गिरकर तबाह। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारा कॉलेज कैंपस पर गिरने से ज़्यादा अमवात हुई हैं। हादसे में 50 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा गिरने के बाद आग भड़क उठी। गजा में इसराइली हमलों में मज़ीद 115 अफराद शहीद हो गए। दीर अलबला में बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। ग़ज़ाई किल्लत से नौमौलूद समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 86 हो गई। उधर पोपलियो ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तक़रीब से खिताब में कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का खात्मा किया जाए। नेतन्याहू पागल हो गए हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया शाम पर बमबारी के बाद इजरायली वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। कहा, यह सब कुछ सदर ट्रंप की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सदर ट्रंप की इलाकाई इस्तेहकाम के हुसूल की कोशिशों के कमज़ोर होने का खतरा है। शाम पर बमबारी के अलावा गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमला भी तनकीद का बायस बना, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 कल ढाका में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बंगाल टाइगर से पहले मैच में शाइनों को 7 विकेटों से मात दी थी। मेक्सिको में लॉस काबोस ओपन टेनिस का टाइटल कनाडा के डेनिस के नाम रहा। फाइनल में अमेरिका के अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक स्विस ओपन का टाइटल ले उड़े। स्वीडिश ओपन के फाइनल में इटली के लोसियानो ने जेस्पर को मात देकर टाइटल जीत लिया। स्पेनिश राइडर मार्क मार्कोइस ने चेक मोटो GP अपने नाम कर ली। मुसलसल 5 रेसेस जीतने वाले डोकाती के पहले राइडर बन गए। मुकर्रर फासला 40 मिनट 4 सेकंड्स में तय किया। मार्को बजेची दूसरे और पेड्रो एकोस्टा तीसरे नंबर पर रहे। मार्क के भाई एलेक्स मार्कोइस दूसरे लैप में होंडा के युआन मेयर से टकराने के बाद रेस से बाहर हो गए। और बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन की ऊंची उड़ान जारी। मारूफ सुपर हीरो का नया अंदाज नई कहानी के साथ फिल्म बीनों को भाग गया। वीकेंड पर फिल्म ने $57 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और मकबूलियत की दौड़ में सबसे आगे निकल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।